नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जहां महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दावा किया गया है कि नीतीश कुमार एक दिन जेल जाएंगे। अब इस दावे के बाद बिहार की राजनीति और गर्मा गई है। किसने यह दावा किया है, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के मुलाकात के बाद यह बड़ा प्लान बनाया गया है। इस बड़े प्लान का खुलासा खुद लालू यादव के छोटे बेटे एवं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया है। कौन सा ये बड़ा प्लान बनाया गया है, आपको तेजस्वी यादव का पूरा बयान बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि धमकाने से डरता कौन है, हम डरने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में एनडीए को बड़ी मुश्किल होगी। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह के बिहार दौरे के बीच सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है। किसने इतना बड़ा आरोप लगाया है, उनके पूरे बयान के बारे में आपको बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही सबसे बड़ी जो खबर सामने आई है, बता दें, नीतीश और तेजस्वी सरकार के गठन के एक माह के अंदर ये आंकड़ा घट गया है। राजद ने इसको लेकर खुद बड़ा दावा किया है। कौन से आंकड़े की बात कही गई है, आपको उसके बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, चारा घोटाले में लालू यादव को सजा सुनाने वाले जज ने 59 साल की उम्र में अब ऐसा काम कर दिया है कि उसकी चर्चा पूरे बिहार में जोर शोर से हो रही है। पूरे खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर दबा दें। जी आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दूसरी बार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने दिल्ली की यात्रा से पहले राबड़ी देवी के आवास पर जाकर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू यादव को बताया कि वह दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार की दावेदारी की सियासी सुर्खियों के बीच उनकी यह दिल्ली यात्रा है। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने पटना में कहा कि मैंने लालू प्रसाद यादव से बातचीत की, साथ ही लालू जी के स्वास्थ्य के बारे में उनका हाल चाल जाना और दिल्ली दौरे से पहले विपक्षी एकता को लेकर हम दोनों में बातचीत हुई है। उनका कहना है कि मैंने लालू यादव को बताया कि मैं दिल्ली जाऊंगा, जहां पर राष्ट्रपति उपाध्यक्ष से मिलूंगा और शाम को राहुल गांधी से मुलाकात होगी। इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया कि नीतीश कुमार का मिशन 2024 का क्या प्लान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी से डरते नहीं हैं। बीजेपी ने जनता के लिए क्या काम किया है, यह उनसे पूछना चाहिए। वे लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज देने वाले थे, वो कहाँ है। बीजेपी सिर्फ संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, जो जहां जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि वो आ रहे हैं तो क्या होगा, इसलिए हम लोग पूरी तरह सचेत हैं। अगर बिहार में उन्माद फैलाने की कोशिश होगी तो हम लोग इसे टॉलरेट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार और देश की जनता के लिए जो निर्णय लिया है उसकी सब सराहना कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि देश में सभी लोग जान चुके हैं कि बीजेपी क्या करती है, संस्थाओं का किस तरीके से दुरुपयोग करती है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने के लिए देश भर के जितने विपक्षी दल हैं उनको एकजुट किया जाएगा। हालांकि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। 2024 में भाजपा और एनडीए के लिए काफी मुश्किल होगी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह बिहार दौरे पर आएंगे तो उन्हें बताना होगा कि विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख रुपए अब तक हर किसी के खाते में क्यों नहीं आए। इन सब बातों पर अगर वे चर्चा करेंगे तो काफी बेहतर होगा। बहरहाल नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बीच ही यह दावा किया गया कि बड़े भाई लालू प्रसाद यादव की तरह नीतीश कुमार का भी ठिकाना जेल बनेगा। जहाँ बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि अगर राज्य में इस तरह ही भ्रष्टाचार जारी रहा तो जेडीयू नेता जल्द ही खुद को सलाखों के पीछे पाएंगे। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है।
उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के बड़े भाई जेल गए थे, उसी तरह नीतीश कुमार भी जेल जाएंगे। विजय सिन्हा ने सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा कि बड़े भाई की संगति का असर है, वो भी जल्द ही जेल जाएंगे। जैसा कि आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल होने के बाद से ही उनकी पुरानी सहयोगी पार्टी लगातार उन पर हमलावर है। लगातार भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन सरकार पर आरोप लगा रही है। बीजेपी के हमलावर होने के बाद नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था। अब इसके बाद बीजेपी सीधे नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के लिए हमलावर हो गई है। एनडीए सरकार में स्पीकर रहे विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि नीतीश कुमार को तब अपने ही किए हुए पापों का एहसास होगा। विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि जब वो भी वहां पहुंच जाएंगे जहां उनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव गए। उनका कहना है कि एक दिन नीतीश कुमार भी जेल जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार गठन के 1 माह के भीतर ही यह बड़ा आंकड़ा घट गया है। जहाँ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि भाजपा के नेता जब से बेरोजगार हुए हैं, बौखलाहट में माफिया को साथ लेकर राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। खगड़िया में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष जिस माफिया का सहारा लेकर राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, वह दर्शाता है कि भाजपा ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में अंगीकार कर लिया है। उनका कहना है कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा विपक्ष में आने के बाद दिखने लगा है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार ने देश को संदेश दिया है कि बदलाव की जो हवा बिहार से बही है, वह 2024 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन का कारक बनेगी। उनका कहना है कि देश भर के सभी विपक्षी दल एकजुट होने के लिए संकल्पित हैं, क्योंकि देश को जुमलेबाज सरकार से मुक्ति दिलाना होगा। साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया कि सिर्फ 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी का बड़ा किला खड़ा कर दिया गया। राजद के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव का कहना है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के 1 महीने के अंदर बेरोजगारी दर में 6% की कमी आ गई है। CMI की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जुलाई में बेरोजगारी दर 18.8% थी, जो कि अगस्त में 6% कम होकर 12.8% पर आ गई है। उनका कहना है कि महागठबंधन सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए संकल्पित है। युवा राजद नेता का कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में 45 साल की बेरोजगारी रिकॉर्ड टूट चुकी है। बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाने के लिए केंद्र के पास कोई रोड मैप नहीं है। वहीं के साथ ही जेडीयू ने अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि अमित शाह के बिहार दौरे के बीच सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है। बता दें, इस महीने के अंत में राज्य के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जेडीयू ने बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि गृह मंत्री के बिहार दौरे के दौरान सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब अमित शाह यहाँ होंगे तो वह बिहार और देश भर में सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार के लोग सतर्क हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को भुनाने में सक्षम नहीं होगी। बता दें, शाह का 23-24 सितंबर को पूर्णिया और किशनगंज का दौरा करने का कार्यक्रम है। दोनों जिले अल्पसंख्यक बहुल हैं और यहीं पर अमित शाह दौरे के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही जेडीयू नेता ललन सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भाजपा का इस बार सफाया हो जाएगा और जेडीयू, राजद, कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन को अगले लोकसभा चुनाव में राज्यों में सभी 40 सीटों पर जीत मिलेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाएगी, जब उसने केवल 2 सीटें जीती थी। बता दे, भाजपा के फिलहाल 300 से ज्यादा सांसद है, लेकिन 1984 में उसके पास लोकसभा में महज 2 सीटें थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह संभव है। भाजपा का वोट शेयर 38% था। कल्पना कीजिए कि यदि शेष 62% एक साथ आ जाते हैं तो क्या होगा। एक बार गति प्राप्त करने के बाद संयुक्त विपक्ष को कुल वोट शेयर 75% मिल सकता है। बहरहाल वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा सुनाने वाले जेल भेजने वाले जज ने 59 साल की उम्र में इतने साल की छोटी दुल्हन से शादी रचा ली है। जी हाँ, आपने
कई बार ऐसे प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानियां सुनी होगी जहां उम्र के बंधन तोड़ते हुए लोगों ने अपने प्रेमी या प्रेमिकाओं के साथ शादी कर ली। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो बहुत ही हटकर है। वह इसलिए ज्यादा चर्चा में क्योंकि एक जज साहब ने ऐसा किया है। ये वही जज हैं जिन्होंने चारा घोटाले के मामले में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई थी। जज शिवपाल सिंह ने 59 साल की उम्र में अपनी प्रेमिका नूतन तिवारी के साथ झारखंड के गोंडा जिले में अब शादी कर ली है। बता दे, जज शिवपाल सिंह गोंडा के प्रथम जज हैं और बीते 3 साल से इस पद पर सेवाएं दे रहे हैं। उनका नाम उस वक्त खूब चर्चा में रहा जब उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के केस में सजा सुनाई थी। फिलहाल लालू प्रसाद इस समय जमानत पर बाहर हैं। बता दे, जज शिवपाल सिंह ने अपनी प्रेमिका नूतन तिवारी से शादी की है। जज की उम्र 59 साल है और उनकी प्रेमिका की उम्र 50 साल है। बताया जा रहा है कि नूतन भी कानून के पेशे से संबंध रखती हैं और वह पेशे से वकील हैं। उनकी पहली मुलाकात जज साहब से गोंडा कोर्ट परिसर में हुई थी। इसके बाद दोनों के एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने आखिरकार अंत में शादी कर ली। हालांकि आपको बता दें, जज शिवपाल की पहले शादी हो चुकी है, लेकिन जज शिवपाल की पत्नी का निधन करीब 20 साल पहले हो चुका है। उनके 2 बेटे भी हैं और उनकी प्रेमिका नूतन, जिनसे उन्होंने अभी अभी शादी की है, उनकी भी एक बेटे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि परिवार की सहमति होने के बाद दोनों ने शादी रचाई है।